जय श्री कृष्ण सा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा व जानते हैं इसका महत्व। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को एक दंता संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जो भगवान गणेश के अनेक रूपों में से एक दंता को समर्पित है। इस दिन व्रत करने वालों को जीवन की परेशानियों और विघ्नों से छुटकारा मिलता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है और उनके एक दंता स्वरूप की पूजा विशेष रूप से इस दिन की जाती है। महिलाएं यह व्रत अपने संतान की दीर्घायु व सुरक्षा के लिए रखती है, जबकि कुछ दंपति यह व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा से रखते हैं। एक दंता संकष्टी चतुर्थी इस बार 16 मई को मनाई जाएगी। वह 16 मई को चंद्रोदय का समय रात 10:39 पर रहेगा। ज्येष्ठ कृष्ण गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। दयादेव नामक ब्राह्मण की कथा। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षिप्त में वर्णन करें। गणेश जी ने कहा, हे माता, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य व पति प्रदायिनी है। इस दिन आखुरत नामक गणेश जी की पूजा भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को अर्पित करें। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करें। हे माता, इससे संबंधित एक पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। गणेश पूजन और व्रत की विधि जो पुराणों में वर्णित है, उसे भी सुनिए। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्य अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में पारंगत उसके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन चारों बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृग्रह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तो तुम भिक्षुणी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय के पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह के पश्चात उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधु के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्रवधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुआ। साथ ही पुत्रवधू भी दुखी हुई। पति के लिए दुखी पुत्रवधू प्रति मास संकटनाशन गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगी। एक वैदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषणी के घर आया। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वर प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उनसे कहा कि हे सुंदर विचारों वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा।
तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय की बात है कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण एक वन में से उस द्विज बालक को नगर ले आया। अपने पौत्र को देखकर दयादेव नामक ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। बालक की माता के हर्ष की तो सीमा न रही, साथ ही संपूर्ण नगरवासी भी प्रसन्नचित्त हुए। बालक की माता ने पुत्र को छाती से लगा लिया और कहने लगी कि गणेश जी के प्रसाद से ही मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। उसे नए वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव तो बारंबार सोम शर्मा को प्रणाम कर कहने लगी कि हे द्विजराज, आपकी कृपा से मैंने खोए हुए पुत्र को प्राप्त किया है। खोया हुआ बालक घर पर आ गया। सोम शर्मा को सुस्वाद भोजन कराकर धोती दुपट्टा से विभूषित करके गोदान दिया। फिर से मंडप का निर्माण करके विधि पूर्वक वैवाहिक कार्य संपन्न किए। इससे सभी पुरीवासी प्रसन्न हुए। वह भाग्यशालिनी कन्या अपने पति को पाकर धन्य हो उठी। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी मनुष्य के मनोरथ को पूर्ण करती है। इस दिन नर नारी को एक दंत गणेश की पूजा करनी चाहिए। हे देवी, पूर्व कथित रीति से भक्ति पूर्वक जो व्यक्ति इस व्रत एवं पूजन को करेंगे, उनकी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राजन, भगवान गणेश जी के व्रत का ऐसा ही महात्म्य है। हे महाराज, अपने शत्रुओं के विनाशार्थ आप भी इस व्रत को अवश्य करें। बोले गजानन जी महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।